5 फरवरी 2023 की पूर्णमासी यानी कि फुल मून बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है सारे ग्रहों का और इस बार के पूर्णमासी का, इस फुल मून का। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नमस्ते है जी, एंशिएंट हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, इस फरवरी 5 तारीख को जो फुल मून आने वाला है वो है सिंह राशि से के पावर से भरा हुआ, मतलब ये लियो को रिप्रेजेंट करते हुए आ रहा है। अब आप चाहे किसी भी जॉडियक साइन के हों, किसी भी राशि के हों, आपको लियो की पावर मिलेगी, यानी कि कॉन्फिडेंस, रुतबा, पावर, सामर्थ्य, सहनशीलता, आत्मबल, इस शक्ति से भरा हुआ है ये फुल मून। और एक और बात कि इस बार हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम का जो सारे ग्रह हैं वो कि इस बार सभी ग्रह मार्गीय हैं, वक्रीय नहीं है, रेट्रोग्रेड नहीं है। मतलब कि कोई भी किसी के रास्ते को नहीं काट रहा है, सब सीधी दिशा में चल रहे हैं जैसे कि हमें इस जीवन में जीना चाहिए। तो इसलिए ये फुल मून बहुत ख़ास है जो कई वर्षों के बाद आया हुआ है। तो इसका फ़ायदा बहुत मिलेगा, सारे प्लैनेट्स का आपके 7 चक्रास पे ऊर्जा बरसेगी अगर आप फुल मून का सही फ़ायदा उठाएं। तो इसमें वाटर को भी चार्ज करके आपको इस्तेमाल करना है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले बहुत सारी चीज़ों को समझ लेना आपको बहुत ज़रूरी है कि एक आम इंसान और रेकी हीलर दोनों को ही इसका कैसे फ़ायदा उठाया जाए। समझना, अगर आप सब पहले तो ये समय को समझ लीजिए कि 5 फरवरी से ये शुरू होगा और मिड अप्रैल तक रहेगा, यानी कि करीब करीब 60 दिनों तक। थोड़ा ज़्यादा ही है, 63 या 64 दिन है, लेकिन मैं इसको 60 दिन मानता हूँ। और 60 दिन में इसको हम 10 से अगर भाग देते हैं तो 6 नंबर निकल के आता है। तो 6 नंबर एक बहुत ही ज़बरदस्त नंबर है जो कि वैसे भी लियो साइन से, सिंह राशि से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो समझना 6, तो इस 6 का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम? इस 60 दिनों को 10 से भाग देकर 6 कर देंगे, मतलब कि इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और इन 6 पार्ट में 10-10 दिन के 6 सेट। तो और इन 10-10 दिनों में हम अपने अलग अलग इच्छाओं पे काम कर सकते हैं, अलग अलग अपने लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए हम काम कर सकते हैं। हम अपने जीवन में जो परिवर्तन चाहते हैं इन्हें 10-10 दिनों में हम कर सकते हैं। मतलब कि इस 60 दिनों में आप अपनी 6 सात्विक इच्छा, कोई भी इच्छा की बात नहीं चाहिए, 6 सात्विक इच्छा को पूरी कर सकते हैं। जो वर्षों में होगा वो महीनों में हो जाएगा। इतनी शक्ति है इस फुल मून में। जैसा कि हम ऐसे रिचुअल्स में लेट गो करते हैं, कुछ परहेज करते हैं अपने जीवन में, तो आपको मैं सिखाऊंगा लेट गो, कुछ चीज़ों को जाने देना है अपनी लाइफ से। जैसे कि 6 हमारे पास स्लैब्स हैं 10-10 दिनों के, तो हम 6 ही अंक निकालते हैं। 6 चीज़ों को अपनी लाइफ से लेट गो करना है। ऐसी कौन कौन सी 6 चीज़ें हैं जिससे आप अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं? चाहे वो आलस हो, चाहे वो पढ़ाई ना करना हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा खाना हो, चाहे वो एक्सरसाइज ना करना हो, चाहे वो गुस्सा करना हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा काम इच्छा करना हो, बहुत ज़्यादा किसी नशे की लत हो, कुछ भी। ऐसे 6 चीज़ों को निकालिए अपनी लाइफ से जो आप आराम से निकाल सकेंगे इस बार सिर्फ अपने संकल्प मात्र से। तो समझ पा रहे हैं ना आप? वैसे ही अपने अलमीरा में जाकर देखिए कि अपने कबर्ड में जाकर देखिए ऐसे कौन से कपड़े हैं जिससे आप 6 महीने से ज़्यादा हो चुके नहीं पहने हैं। तो या तो उसे पहनना शुरू कर दीजिए या तो उसे निकालिए और डोनेट कराइए। डोनेट कर दीजिए, किसी के काम आ जाएगा। वो स्टकनेस जो आपके लाइफ में आपके अलमीरा में रखा हुआ है वो चीज़ें बाहर निकलनी चाहिए। वैसे ही आपके घर में आपके पर्सनल चीज़ों में ऐसे बहुत सारे सामान होंगे जिन्हें आप 6 महीने से ज़्यादा हो गए यूज़ नहीं करते, तो उनका यूज़ शुरू कीजिए, या तो उन्हें डोनेट कराइए या बेच दीजिए। खाली कीजिए अपने जीवन को ताकि नई चीज़ों को भर सके। इन 60 दिनों में ऐसे 6 लोगों को खोजिए जो आपकी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उनका नाम लिखिए और उनका नाम लिख के उन्हें महत्व ज़्यादा दीजिए। चाहे वो माता पिता हो, पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, दोस्त हो, सगा संबंधी हो, आपका
एक डॉग हो सकता है, कोई एक पालतू जानवर हो सकता है। तो ऐसे 6 लोगों को आप खोजिए जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व दे सकते हैं, देना चाहते हैं, और उन्हें स्वीकार कीजिए कि वो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। उनके साथ आप कभी बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। इसके अलावा कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। अपने आप के अलावा हर चीज़ पर जिस पर भी आप कंट्रोल चाहते हैं उससे कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। अपने ऑफिस में, अपने कलीग्स में, अपने जूनियर्स में, अपने रिश्तों में, अपने दोस्तों में, अपने आसपास के इलाके में, जिस पर भी आप कंट्रोल चाहते हो बेवजह, अपने अतीत पे, अपने फ्यूचर पे, अपने प्रेजेंट में आप जो कंट्रोल करना चाहते हो, उस कंट्रोल करने की आदत से बाहर निकलिए। मत करिए किसी चीज़ पर कंट्रोल करने की बेवजह कोशिश मत कीजिए, और अपने आप पर उस सारा कंट्रोल पावर को अपने अंदर लेकर आइए। अपने आप को कंट्रोल कीजिए। जो गलती हम करते हैं कि अगर हम सोफे में पड़े हुए हम चाहते हैं हमें एक गिलास पानी मिले, तो हम किसी और पे कंट्रोल चाहते हैं। हे हेलो, सुनो, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। ये कंट्रोल को छोड़िए और खुद से कहिए, सुनो, चलो एक गिलास पानी पीने की इच्छा है, जाकर पी आते हैं, उठो और पी के आओ। तो ऐसे थोड़ा कंट्रोल अपने आप पर ले, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल अपने आप के ऊपर लाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेकी हीलर्स क्या करें? ये रेकी हीलर्स को ये तो करना ही चाहिए, लेकिन रेकी हीलर्स क्या करें? आपको अपने सारे सिंबल्स को एक पेपर में लिख करके मून लाइट में चार्ज करने को छोड़िए, या ये नहीं कर सकते तो सारे सिंबल्स को बना के फुल मून को भेज दीजिए, ताकि वो वहाँ चार्ज होकर फिर आपके लिए वापस आए और आपको ये शक्ति दे। दूसरा, अगर आप क्रिस्टल हीलर हैं, क्रिस्टल्स रखते हैं, क्रिस्टल के द्वारा हीलिंग करते हैं, तो अपने क्रिस्टल्स को मून लाइट में चार्ज कीजिए। रखिए एक प्यारा सा कपड़ा बिछा करके अपने सारे क्रिस्टल्स को रखिए। अपने क्रिस्टल्स को पहले हृदय चक्र से ऊर्जा दे दीजिए, उन्हें अपने हृदय चक्र के पास लेकर आइए। उन्हें प्यार से बोलिए, हे परमपिता परमात्मा, हे चंद्रदेव, हे महान, हे फुल मून, मेरे प्यारे क्रिस्टल्स को मेरे हृदय शक्ति से ग्रीन एनर्जी में रख करके इन सारे प्यारे क्रिस्टल्स को जो मेरे हीलिंग में मेरी मदद करते हैं, सबकी हीलिंग में मेरी मदद करते हैं, इन्हें शक्ति से भरिए और इन्हें बहुत अच्छे से चार्ज करके मेरे हवाले कीजिए। ऐसी प्रार्थना करके अपने क्रिस्टल्स को बिछा दीजिए, फुल मून में उन्हें चार्ज कीजिए। एक कांच का बॉटल लीजिए, एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, या एक कोई मेटल का बर्तन लीजिए, उसमें पानी भरिए और उसको पानी भर के उस पानी को भी चार्ज कीजिए अपने फुल मून पे। चार्ज करने से पहले किस वजह से आप चार्ज कर रहे हैं, पहले उन रीज़न्स को डाल लीजिए उसमें, या तो लिख लीजिए या तो बोल लीजिए कि मैं एक महान हीलर बनते जा रही हूँ, मैं लोगों की बीमारी ठीक कर रहा हूँ, या अपने लिए मैं खूबसूरत होते जा रहा हूँ, मैं पवित्र होते जा रहा हूँ, मैं सकारात्मक ऊर्जा से बढ़ते जा रहा हूँ। या अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ चल रही है, उस जीवन के बारे में बात कर लीजिए उस पानी से और उसे रख दीजिए चार्ज करने के लिए। मून लाइट आपके पानी पर, आपके क्रिस्टल्स पर और आपके सिंबल्स पर गिरते रहेंगे। ये सब चीज़ को रख करके वहाँ कम से कम 10 मिनट तक बैठ करके ध्यान लगाइए इस चंद्र देवता के ऊपर, फुल मून पर ध्यान लगाइए, देख कर ध्यान लगाइए या आँख बंद करके ध्यान लगाइए। और ध्यान करने के बाद अपनी हीलिंग एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को अपने क्रिस्टल्स, अपने पानी के बॉटल और अपने उस सिंबल लिखे हुए पेपर पर आप डालिए और प्रेयर कीजिए, ये इस शक्ति से भर रहा है। ये कितने दिन करना चाहिए आपको? पूरे फुल मून में 6 स्लॉट्स बनेंगे 10-10 दिनों के। तो हर 10 दिन में एक बार आपको ये चीज़ करना है। इन 10 दिनों में आप अपने लिए अलग अलग गोल डिसाइड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग अलग अफर्मेशन बनाना है और उस ध्यान के दौरान उन अफर्मेशंस को भी करना है कि आप फिट हो रहे हैं, आप यंग हो रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं। कोई भी ऐसे गोल्स हैं जो सात्विक हैं, जो एक्चुअली होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा है, तो उन्हें आप 10 दिनों का स्लॉट में बनाइए और इन 60 दिनों में 6 अपने विशेष को पूरा कीजिए। 6 नंबर की महत्ता पर हम कभी और अच्छे से चर्चा करेंगे, अभी टाइम कम है। अभी आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और बेटा एक चीज़ और करना कि उन 6 दिनों में जो आप ध्यान के लिए छत में जाकर बैठोगे फुल मून पे, एक आसन, एक कपड़ा और एक पानी का बर्तन जो आप हमेशा यूज़ करते हैं, मैं जानता हूँ। पानी का बर्तन वो नहीं जो चार्ज कर रहे, वो अलग होगा। वो पानी का बर्तन जो आप अभी पी रहे, वो एक ही रखना, वो 6 के 6 बार एक ही होगा। ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तियों से भरेगा आपको। मैं खुद ये करने वाला हूँ।
और इसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी जगह को चुना है मैंने, जहाँ मैं जाने वाला हूँ ये करने के लिए। 4 फरवरी को मैं खजुराहो में होऊंगा। खजुराहो में सबसे अच्छी दशा है चंद्र की। मैं खजुराहो की एक जगह में मेरी बात हो रखी, वहाँ मेरे जैसे कई हीलर वहाँ जा कर के इस हीलिंग टेक्निक को पहली बार आजमाएंगे। पृथ्वी पे चंद्रमा खजुराहो पर सबसे तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छी दशा पे आ रहा है। तो मैं खजुराहो के लिए निकलने वाला हूँ। आज से जब ये वीडियो देख रहे होंगे शायद मैं वहाँ ही होऊंगा। तो कोई अगर खजुराहो आना चाहता है तो वो बिल्कुल आ सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते जी।